सिगरेट पीना छोड़ दो, सिगरेट में होती तम्बाकू और विपक्ष वाले होते हैं डाकू। दिल्ली जब चल नहीं पा रही थी इनसे तो यह देश चलाने का मन बना बैठे और जिस लोकपाल से जन्मे थे भाई उसी लोकपाल को भुला बैठे और भ्रष्टाचार खत्म करने को यह राजनीति में आए पर शराब के घोटाले में खुद जेल में जा बैठे। केजरीवाल तुम्हारा रिश्तेदार है? भाई मेरा तो रिश्तेदार नहीं लग रहा, तेरा जरूर फुप्पा लग रहा है मुझे वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल पत्रकार और मैं हूं आपके साथ पायल शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं लाल किला में और हम जनता के बीच आए हैं, ये जानने आए हैं कि इस बार जनता किसे चाहती है, दिल्ली में कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो यहाँ पे जो तमाम लोग हैं हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर क्या नाम है? प्रेमनाथ द्विवेदी। दिल्ली में कब से रह रहे हैं? करीब 18-20 साल से। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी दिल्ली में? देखिए, इस बार जो सरकार बनेगी वो जनता के हित रखने वाली जो पार्टी उसकी सरकार बनेगी, जो राष्ट्रवाद को ध्यान में रख करके काम करती है उसकी बात बनेगी। और मोटी मोटा मैं कह दूं, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इतने दावे से क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं ना कि इससे पहले कांग्रेस का शासनकाल था। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस के शासनकाल में डेवलपमेंट नहीं हुआ, डेवलपमेंट हुआ, काम कम हुए, घोटाले ज़्यादा हुए। वही हाल आम आदमी पार्टी की सरकार की है। ये जब आए थे, आम आदमी पार्टी तो कहती है हमने तो बहुत विकास किया है। नहीं, कौन सा विकास किया? ये विकास किया जो शिक्षा का ढोल पीटते हैं कि हमने शिक्षा को देश में नंबर 1 कर दिया। वर्ल्ड लेवल पे चर्चाएं हो रही हैं और 9th में 1,01,000 लड़के फेल हो रहे हैं हर साल। 2023-24 का आंकड़ा है 1,01,000 समथिंग लड़के फेल हुए। उससे पहले 85,000 के लमसम, उससे पहले 55,000, हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं और कहते हैं शिक्षा को दुरुस्त कर दिया। ये बताइए, कोई प्री एग्जाम में फेल होता है या मेन में? मेन कठिन होता है, प्री मेन कठिन होता है ना। तो प्री में फेल हो जा रहे हैं, 9th में फेल हो जा रहे हैं। तो ये सरकार है, क्या कह रहे हैं? गलत सरकार साबित हुई है। देखिए, गलत सरकार की बात छोड़िए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि दिल्ली जब चल नहीं पा रही थी इनसे तो यह देश चलाने का मन बना बैठे। दिल्ली जब चल नहीं पा रही थी इनसे तो यह देश चलाने का मन बना बैठे और जिस लोकपाल से जन्मे थे भाई उसी लोकपाल को भुला बैठे और भ्रष्टाचार खत्म करने को यह राजनीति में आए पर शराब के घोटाले में खुद जेल में जा बैठे, पर सत्ता के लोलुपता में भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला बैठे। जिस ममता बनर्जी को, जिस लालू यादव को, जिस सोनिया गांधी को, जिस कांग्रेस को, जिस अखिलेश यादव को ये पानी पी गरियाते थे, आज उन्हीं के गोद में जाकर के बैठे हैं। एक सेकंड। तो आप बताइए, कहने का मतलब ये है कि जो जन्म देने वाली होती है आपका उससे क्या संबंध होता है? माँ का ना। जन्म देने वाली कौन होती है? माँ होती है। आम आदमी पार्टी का जन्म किससे हुआ? लोकपाल से। और आज ये बताइए, तीसरी बार सरकार में है, आज तक लोकपाल कानून बनाए, लोकपाल की नियुक्ति किए। और दूसरी बात कि चलिए मैं मानता हूँ एक पल के लिए आप ये ब्लेम कर सकते हो, हालांकि ये ढोंग है कि ब्लेम कर सकते हो कि भाई राज्यपाल ने जो है वो अनुमति नहीं दी, राज्यपाल ने पास नहीं किया। तो पंजाब तो पूर्ण राज्य का दर्जा है, पंजाब में तो बना देते लोकपाल। लेकिन उसके बाद कभी कहते हैं हमको केंद्र काम करने नहीं दे रहा है, शिक्षा व्यवस्था को कभी कहते हैं हमने वर्ल्ड लेवल पे कर दिया, अस्पताल को देश में नंबर 1 कर दिया। अरे भैया, जब तुमको काम ही नहीं करने दे रही है तो तुम कैसे कर दिए? तो ये मोटी मोटा मैं कह दूं, आम आदमी पार्टी को अपनी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी की जगह आरोप आदमी पार्टी कर देना चाहिए। आपका स्लोगन जो है वो वही रहेगा, आप ही रहेगा, लेकिन आम आदमी की जगह आरोप आदमी कर दें। हाँ, तो लेकिन बीजेपी को ही क्यों लाना चाहते हैं? कि ऐसा क्या विकास करेगी बीजेपी जब आएगी तो? डबल इंजन की सरकार। अच्छा। आयुष्मान योजना बीजेपी ने लॉन्च किया, दिल्ली में एक भी लाभार्थी उसका फायदा नहीं ले पा रहे हैं। वाहनों से बच जाएगी की सरकार आएगी, बीजेपी की सरकार आएगी। इसका कारण क्या है कि जो सरकार जब भी मौजूदा सरकार है ना, ये जो ईमानदारी का जो मफलर लपेट के आई थी और जो रोड मैप इन्होंने दिल्ली को दिखाया था उस पर बिल्कुल खरी नहीं उतरी। इन्होंने बोला हम करप्शन दूर करेंगे, तो कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिससे करप्शन की खबर नहीं आ रही हो। इन्होंने बोला हम जमुना की सफाई करेंगे, अगर हम 25 तक साफ नहीं करते तो मुझे वोट मत देना। तो अब समय आ गया कि जो है उनकी बात को मान लेने का। हर बार जो है ये छठ पूजा के लिए जो जाते हैं ना श्रद्धालु, वो हर बार चले जा रहे हैं, हर बार वो इसी
भरोसे पे जाते हैं कि शायद इस बार जमुना साफ हो जाएगी और जो है हमको जो है एक साफ सुथरी जमुना में श्रद्धा की डुबकी लगाने को मिलेगी, लेकिन हर बार चले जा रहे हैं। दूसरा इन्होंने बोला था हम दिल्ली को नशा मुक्त बनाएंगे, लेकिन इन्होंने एक के साथ एक फ्री करके और उम्र 26 से 21 करके नशा युक्त जरूर बना दिया दिल्ली को। इन्होंने बोला हम दिल्ली को झीलों का शहर बनाएंगे। झीलों का शहर तो बनाते हैं ये, लेकिन कब बनाते हैं? बरसातों के टाइम में, जहाँ बड़े बड़े गड्ढे, उसके बाद टूटी फूटे जो नालियाँ होते हैं ना, उनसे जो पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसमें जो लोग जो है खेलते कूदते भी नजर आएंगे। तो वो बात एक अलग दूसरी है, तो वही है वो झीलों का शहर है। और ये जो लंदन पेरिस वाली रोड है ना, वो आप सीपी में घूम लो, वही है। लंदन पेरिस वाली सड़कें बनाई उन्होंने। एक मिनट, आप लंदन घूम के आओ कभी? नहीं, देखो ईमानदारी देखा टीवी में देखा है। तो पौवा लगाते हो? नहीं लगाते ना, तो तुम्हारे लिए लंदन पेरिस नहीं लगेगा दिल्ली। पौवा लगाओगे, जमीन पे लेटोगे तो लंदन पेरिस की फील आएगा, लंदन पेरिस का फील आ जाएगा। और अगर मैं मुस्लिम हूँ, एज अ मुस्लिम हूँ, मेरे लिए शराब हराम है, लेकिन मैं पीता भी नहीं हूँ और ना कभी मैंने पी है। हाँ, सिगरेट और पान बाहर जरूर खाता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, केजरीवाल साहब ने जो ये कहा था कि लंदन पेरिस में बना दूंगा, अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे बारिशें आई थी, बाढ़ें आई थी, लाल किले में यहाँ तक का पानी भर गया था। वहाँ पे हमने मछलियाँ पकड़ी हैं, इधर नदी बह रही थी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मछलियाँ पकड़ी हैं मैडम आपने। मैडम यहाँ तक पानी अरे था। कैसी बातें कर रही है, हकीकत बता रहा हूँ, हमने मछलियाँ पकड़ी हैं। जमुना की सारी मछलियाँ आ गई थी, वो पकड़ ली। और देखा तो कभी कभी कहाँ से भैंसें आ रही हैं, गायें आ रही हैं, हमने तो खुद अपने जमुना पे देखी है। तो क्या लगता है इस बार दिल्ली में कौन आएगा, किसकी सरकार बनेगी? देखिए, दिल्ली में सरकार जिसकी भी बने, ईमानदार सरकार आए, जो बाद में ये नहीं कहे कि हमें एलजी काम नहीं करने दे रही है। एलजी तुम्हें शीश महल तो बनाने दे रही है, अरे भाई जरा एलजी तुम्हें BMW गाड़ी में घूमने दे रही है, एलजी तुम्हें रिलैक्सो की चप्पल से गुच्ची की चप्पल पहनने दे रही है। और जहां दिल्ली के काम पे बात आ जाए तो एलजी साहब हमें काम नहीं करने दे रहे। भाइयों, कहाँ करें हम? मोहल्ला क्लिनिक चले जाओ, सतमोला की 2 गोलियां मिलेंगी। पहले 1 रुपए की सतमोला मिलती थी ना, अब वो हाजमोला नहीं ना, अब वो सतमोला हो गई। सतमोला जो गोली मिली, एक दे देते हैं वो पैरासीटामोल, और एक दे देते हैं वो गैस की गोली। खाओ, पियो और कंबल में जाके सो जाओ। ऐसा है। और एक बात देखिए, एक मिनट जरा साइलेंट। एक कंप्लीट और कर दूं। बात की एजुकेशन पे बात की। देखो, रात को मेरी बात से चाचा सुन के जाओ, ये बड़े काम की बात है, ये बड़े काम की बात है, सुन के जानी है भाई, ये सुन के जानी है। इन्होंने बच्चों को पढ़ाई फ्री दी, एजुकेशन अच्छी दी, बिल्डिंग अच्छी दी, और रात को क्या दिया? इनके बापों को एक के साथ एक फ्री दारू दी। किसने दी दारू फ्री? केजरीवाल साहब ने। तो वो तो तुम्हारे चाचा भतीजे हो तुम। अरे भैया सुन तो ले, पहले सुन लेते, तू पेशेंट नहीं रखता। वो दारू फ्री दी और माँ बहनों की पिटाई फ्री दी। उसके लिए उन्होंने फ्री मोहल्ला क्लिनिक दिया, जिसमें मोहल्ला क्लिनिक में मल्लम पट्टी हो जाए। और अगर वहाँ हो रही है मल्लम पट्टी, पागल बना रहे हो लोगों को। बता रहा हूँ, तुम्हारा केजरीवाल सबसे ज्यादा फ्रॉड आदमी है। हमारा? हाँ, क्या तुम्हारा? हमारा क्यों होता है? तुम्हारा चाचा है वो। हमने तो मोदी जी तुम्हारे मामू है। हाँ, मोदी जी मामू है। मोदी जी को कब टुकरा रहे? क्या मामू नहीं है? चाचा है वो काय का चाचा हुआ? चाचा भतीजे हो तुम। ये फर्जी है। अब आप रिपोर्टिंग बंद कर दो, ये फर्जी लोग आ गए। फर्जी बता रहे हैं आपको। ये फर्जी नहीं, ये मेरी मर्जी है, और ये आदमी सबसे बड़ा फर्जी है। ये चमचा है। क्योंकि ये इसके राहुल के फर्जी चमचे है। अभी बता देंगे ये हम किसको समर्थन करते हैं। राहुल जी के चमचे बताओ। मैं चलो ठीक है, मैं चमचा नहीं, मैं भगोना हूँ। मैं चमचा नहीं, भगोना हूँ। मैं इस भारत के, इस पूरे देश में समा जाने वाला भगोना हूँ। तुम्हारी तरह नहीं, और चमचा ही भगोने को खाली कर देता है। ये वही लोग हैं जो भगोने के अंदर राशन लाते। ये वो लोग, एक मिनट, ये देखो, ये वो लोग हैं जो भगोनों में राशन लाते हैं। 80 करोड़ राशन इन्हीं को मिल लिया है। हाँ। ये नहीं कर रहा है। इसके मामू ने जो है मेरे घर पे 80 किलो राशन भिजवा दिया। अरे लेने नहीं चाहते राशन कार्ड होते तुम, तो तुम एहसान कर रहे हो। हाँ, एहसान है हमारे मामू का। मैं अपनी मेहनत का खा रहा हूँ। ना खा रहे तुम अपनी मेहनत खा रहा हूँ।
अगर तुम मेहनत का खाते तो भगोना लेके कैसे जाते? अगर ये मेहनत करके ये अंधभक्त है, अंधभक्त, इसीलिए इतना सख्त है। चले हम अनभक्त मानते हैं, लेकिन राहुल के चमचे तो नहीं है। अरे राहुल ठीक के है। चमचे तो नहीं है। अरे तेरी तरह अंधभक्ति नहीं है हमारे पास। चमची है बोलना है, ये अंधभक्ति मत दिखाओ यहाँ। चिप करा नहीं दिखाओ। या केजरीवाल पे बात चल रही है, नूरा कुश्ती पे बात चल रही है। केजरीवाल तुम्हारा रिश्तेदार है। भाई मेरा तो रिश्तेदार नहीं लग रहा, तेरा जरूर फुप्पा लग रहा है मुझे वो, जो इतना दर्द तूने देती है। मामू बना लिया उसे। मैंने किसे बनाया? खालू बना लिया अपना। कल ये आया था, ये नीतीश को चाचा बना रहा था। अब तेरा कौन सा रिश्ता लगा हुआ है नीतीश से? चल हमें तो प्रधानमंत्री ने क्या, भाई और बहनों, हमारी माँ को बहन बोला, हमारे बाप को भाई बोला, हम तो चाचा मामू और ताऊ बना रहे। नीतीश ने तुझे क्या बोला? अच्छा एक बात बताओ, हाँ? आपने मामू बनाया, हाँ? मामू का कितना ख्याल है आपको? क्यों ख्याल नहीं है? मुमानी का है। इधर हो इधर। ये पर्सनल टिप्पणी ना कर, बड़ी भारी पड़ जाएगी। ये पर्सनल टिप्पणियां न कर हमारे प्रधानमंत्री पे कि मुमानी कहाँ है। एक बात बताऊं, हाँ। ये दोगला चेहरा ना कहीं और दिखाइए जाके। ये गलत कर रही है। ये क्या नाटक है? ये क्या नाटक तू कर कैसे रही है? मामू बना दिया? हमारी मर्जी, हमारे मामू तो बना हमारी दिए। मर्जी, हम भी मुमानी की बात करेंगे। तो पूछेगा तुझे क्या लेना मुमानी से? मुमानी अपने घर बैठी हुई है, मुमानी अपने घर बैठी हुई है। हद करता है आदमी यार। चूतिया। टॉपिक पे आओ, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये बताओ। अरे मामू की सरकार आएगी, मामू की सरकार क्या आएगी? ये मामू का डिजिटल भांजा है, देखो। अरे मैं कोई सा भी भांजा हूं, लेकिन चमचा नहीं हूँ। ये डिजिटल भांजा है, ये भी झोला लेके भागेगा। किसने कौन सा और झोला? तेरा झोला मैं चेक कराऊंगा भांजे। तो ये थी यहाँ पर तमाम लोगों की अपनी निजी राय। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहे वायरल पत्रकार।